प्रेम में डूबा पुरुष अपनी प्रेमिका के लिए सब कुछ कर गुजरना चाहता है। अगर वह प्रेमिका उसकी पत्नी हो तो बात और भी खास हो जाती है। प्यार की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन अपने प्यार को जताने और पत्नी से किए वादे को निभाने की आज एक ऐसी दास्तान हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। साथ ही इंसानियत की एक ऐसी मिसाल जो आज के दौर में देखने को नहीं मिलती है। जी हाँ, ये कहानी है महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की, जहां एक 90 साल के बुजुर्ग ने अपनी पत्नी को सोने का मंगलसूत्र दिलाने का सपना देखा था। लेकिन वह इतने गरीब थे कि इसे खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। भागदौड़ भरी इस दुनिया में कभी कभी ऐसे किस्से सामने आते हैं जो दिल को छू जाते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंचकर अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीदने पहुंचता है। खैर, आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है। हर पति अपनी पत्नी के लिए ये सब कुछ करना चाहता है, लेकिन आपको बता दें कि 90 साल के निवृत्ति शिंदे नाम के बुजुर्ग ने सड़कों पर भीख मांगकर अपनी पत्नी शांताबाई के लिए एक मंगलसूत्र खरीदा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने लाखों लोगों के दिल जीत लिए हैं। बुजुर्ग ने सालों पहले अपनी पत्नी को सोने का मंगलसूत्र दिलाने का सपना देखा, लेकिन वह इतने गरीब थे कि उनका सपना पूरा नहीं हो सका। लेकिन दिल में पत्नी को गिफ्ट देने की चाहत थी। इसी चाहत को लेकर वह पत्नी संग एक ज्वेलरी की दुकान पर पहुंच गए, लेकिन मंगलसूत्र की कीमत चुकाने भर के पैसे नहीं थे। लेकिन जितने भी थे वो उसी से अपनी पत्नी को तोहफा दिलाना चाहते थे। दुकानदार को जब पता चला कि निवृत्ति शिंदे अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीदना चाहते हैं तो वो भी भावुक हो गए। जब उन्होंने बुजुर्ग से पूछा कि उनके पास कितने पैसे हैं, तो बुजुर्ग महिला ने कुल 1120 रुपए नगद दिखाए। उनकी आर्थिक हालत और उनके बीच के प्रेम को भांपते हुए दुकान के मालिक नीलेश खिमवंसरा ने दंपति को केवल 20 रुपए में मंगलसूत्र दे दिया। लोग सुनार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सुनार को वीडियो में ये भी कहते हुए सुना गया है कि आपके और पांडुरंग के आशीर्वाद से हमें और मिल जाएगा। ये जो है ना, एक बुजुर्ग आए थे। हम मराठी में आजी आजोबा बोलते हैं। तो उनको कुछ ज्वेलरी, वो बोले कि मुझे पोत लेना है, और वो पोत लेने के हिसाब से अंदर आए। उनको यहाँ पे स्टाफ ने पोत दिखाया। उनको एक माला अच्छा लगा, एक मंगलसूत्र की महाराष्ट्र में वाटी पहनते, वो वाटी अच्छी लगी। उन्होंने वो दो चीज़ें ली। मैं ऑफिस में था ऊपर, तो एक मेरे एम्प्लॉय ने मुझे बुलाया। मैं नीचे आया तो उनसे जो बातचीत हमने की वो सब वीडियो में है। और प्रामाणिक बहुत थे, उनको पैसे दे के ही लेना था। तो उन्होंने मुझे पहले 1120 देने की कोशिश की, फिर कुछ चिल्लर देने की कोशिश की। फिर आजी के पास, मतलब वो बुजुर्ग महिला के पास कुछ नोट थी जो 20 और 10 की थी, पूरे ऐसे जमा हुई थी। तो वो देने की कोशिश की, हमने वो मना किया। और वहाँ पे जो हमारा 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी का जो बिजनेस है, उसमें से जो माला थी वो हमने उनको सुपुर्द की। वो वाटी जो पेंडेंट है वो सुपुर्द किया। और तो भी वो बोले कि हमसे कुछ ना कुछ तो लो। तो उनके आशीर्वाद रूप मैंने आजी से 10 और वो बुजुर्ग अंकल से 10 ऐसे 20 रुपए लिए। आज भी वो मेरे पास है। और विठू राया का आशीर्वाद और उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया। बता दें कि बुजुर्ग दंपति का नाम निवृत्ति शिंदे और शांताबाई है। ये दोनों जालना जिले के अंभोरा जहांगीर गांव के एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। निवृत्ति शिंदे और उनकी पत्नी शांताबाई आषाढ़ी एकादशी उत्सव के लिए पंढरपुर की पैदल तीर्थ यात्रा पर हैं। जब ये बुजुर्ग छत्रपति संभाजी नगर स्थित गोपिका ज्वेलर्स नाम के आभूषण की दुकान पर गए थे। बुजुर्ग दंपति के परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी है। कुछ साल पहले उनके बेटे का निधन हो गया था। दूसरा बेटा माता पिता की देखभाल करने में असमर्थ था। इसी वजह से दोनों अपना घर छोड़कर छत्रपति संभाजी नगर आ गए। बुजुर्ग दंपति गजानन महाराज मंदिर क्षेत्र में भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। उनकी पत्नी शांताबाई शिंदे पिछले साल 10 सालों से सोने का मंगलसूत्र पहनना चाहती थी, लेकिन उनके पास मंगलसूत्र खरीदने के पैसे नहीं थे। 4 दुकानों से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन 5वीं दुकान में न सिर्फ उनका स्वागत हुआ बल्कि उनको मुफ्त में मंगलसूत्र भी दिया गया। यह कहानी याद दिलाती है कि इंसानियत, प्रेम और करुणा अभी भी जिंदा है।
बस उन्हें पहचाने और अपनाने की जरूरत है।